दोस्तों नमस्कार। आज मैं कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते-पढ़ते मेरे सामने कुछ एडवर्टाइज़मेंट आया और एडवर्टाइज़मेंट ये है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में कुछ पोज़ीशंस निकली हैं डिप्टी डायरेक्टर की। डिप्टी डायरेक्टर की 19 पोज़ीशंस हैं और सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की 25 पोज़ीशन है। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ कि भई वो क्या है, कैसे एडवर्टाइज़मेंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे देख सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में कौन-सी पोज़ीशंस निकली हैं और जो-जो इस वीडियो को देखेंगे, तो अगर अप्लाई करना चाहें तो डेफ़िनिटली अप्लाई कर सकते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो। तो ये पोजीशंस हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की। लास्ट डेट है 5th ऑफ जनवरी 2024। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड डिप्टी डायरेक्टर 19 पोजीशंस। ये पे लेवल 10 की पोजीशंस हैं और पे स्केल इसका पे लेवल 10 पे आता है 56,100 से 1,77,000 तक। और फिर दूसरी पोजीशंस है 25 पोजीशंस है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, जिसका पे लेवल है 6, जो 35,400 से स्टार्ट होता है और 1,12,400 तक चलता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, क्या फिर एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो ये दो प्रकार की पोजीशंस हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द अदर क्वालिफिकेशन। डिप्टी डायरेक्टर की पे लेवल 10 की पोजीशन है, तो इसमें जैसा मैंने कहा कि 56,100 से 1,77,000 तक है स्केल और कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। तो ये तो इसमें इसकी एलिजिबिलिटी है डिप्टी डायरेक्टर के लिए। और जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए है, इसमें जो पे लेवल 6 की पोजीशन है, पे लेवल 6 की पोजीशन 35,400 टू 1,12,400 तक। तो इसमें कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंसेस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेबली मास्टर डिग्री इन द सेम फील्ड। तो ये इसके लिए मेंशन्ड है, अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री इन द सेम फील्ड। तो दोनों प्रकार के मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्ट्रीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स हैं, पोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पोस्ट हाउस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे लोग एलिजिबल हैं दोनों प्रकार की पोजीशंस के लिए। पहले वाली पोजीशन में 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, दूसरे वाली पोजीशन में एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का है और दोनों प्रकार की पोजीशंस मेंशन्ड है। 19 पोजीशन है डिप्टी डायरेक्टर की और 25 पोजीशंस हैं ये हमारा सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की। और 5th ऑफ जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 16/12 को स्टार्ट हुआ, 5 बजे तक, 5 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे डिटेल मिलेगी, इसको देखते हैं। चलते हैं, गूगल खोलते हैं, पहले गूगल में पता लगेगा। तो गूगल में टाइप करते हैं एनएचबी और एनएचबी टाइप करते ही हमारे पास ये टैब्स खुल जाती हैं। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो टैब है उस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब इस टैब पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये पोर्टल पे आप पहुंच गए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के और इसमें स्क्रॉल कर रहा है, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे लिंक फॉर फिलिंग एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एंड सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप एक लिंक पे पहुंच जाएंगे। ये वो लिंक है। तो लिंक वाला पेज आपको दिख रहा होगा मैं समझता हूँ। और इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो फिर हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के पोर्टल पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों पोजीशंस के बारे में एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स मेंशन है। एडवर्टाइजमेंट क्लिक करते हैं फर्स्ट वाले पे, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए टैब दिया है एडवर्टाइजमेंट का कम पब्लिक नोटिफिकेशन, सो पब्लिक नोटिस। तो इस पे क्लिक करते हैं तो यही वाला ऐड आपको मिल जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/12/2023 का ऐड है जो मैंने आपको अभी दिखाया स्क्रीन पे। और फिर अगर बैक करके दोबारा जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा डिप्टी डायरेक्टर वाला। तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो डिप्टी डायरेक्टर की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी स्क्रीन पे। मैं समझता हूँ आप देख पा रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर लिखा है और कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है इसका कंडक्ट करने का और यही इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और फिर लिखा है सारा डिटेल्स कि क्या क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे। एक एप्लीकेशन एक कैंडिडेट सबमिट कर सकता है और पे लेवल 10 है, मैट्रिक्स लेवल दिया है, फिर नंबर ऑफ पोजीशंस दिया है, फी दिया है कि एससी एसटी के लिए 500 है, जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए निल है।
6 जनवरी से 8 जनवरी 2024 तक आप करेक्शन भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और फिर एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दिया। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा ये लिखा है इसमें। फर्स्ट स्टेज पे एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। सेकंड स्टेज पे होगा डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई फर्स्ट स्टेज, यानी पहले स्टेज पे स्क्रीनिंग होगा और फिर जो स्क्रीनिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए जाएंगे, और फिर जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा स्टेज 3 के लिए। तो इस प्रकार से 3 लेवल पे आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। और जो वैकेंसीज है उसका जो रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेंशन्ड है। अनरिजर्व के लिए 9 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4 है, और टोटल 19 पोजीशंस हैं इसमें डिप्टी डायरेक्टर के लेवल की। ग्रुप ए की पोजीशन है। तो ये सारा का सारा इसमें मेंशन किया गया है। एंड व्हाट आर अदर रिक्वायरमेंट्स दे हैव आल्सो बीन मेंशन्ड ओवर हियर। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे नीचे तो इसमें लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मैंने आपको अभी पहले स्क्रीन पे दिखाया कि कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, पोस्ट हाउस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पोस्ट हाउस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। तो ये इसमें चैप्टर 3 में मेंशन है। फर्दर स्क्रॉल करते हैं तो एज लिमिट्स लिखा है नॉट एक्सीडिंग 40 years, तो 40 years से ज्यादा इसमें एज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद SC ST अप टू 5 years का रिलैक्सेशन है, वो सारी की सारी रिलैक्सेशन इसमें मेंशन है। नेशनैलिटी और दूसरी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है क्या क्या है, और फिर रिजर्वेशंस के बारे में भी पूरा डिटेल्ड में इसमें मेंशन किया है। तो इसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप स्क्रॉल करेंगे तो सब चीजों के बारे में इसमें। सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा है स्टेज 1 में MCQ टाइप टेस्ट होगा, 2 घंटे का होगा, और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेज टेस्ट। सेकंड स्टेज में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा। ये सेकंड स्टेज है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेंगे वही सेकंड स्टेज के लिए इनवाइटेड होंगे। और फिर थर्ड स्टेज में है इंटरव्यू ओनली दोज हु क्वालिफाई स्टेज 2 टू बी डन एट द लेवल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसको खुद कराएगा इंटरव्यू को। और स्टेज सेकंड तक का जो प्रोसेस है वो NTA करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है कि हर स्टेज में कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। टेस्ट के कंपोनेंट्स मेंशन्ड है कि क्या MCQ में क्या रहेगा। हॉर्टिकल्चर के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में जो होगा 25 मार्क्स का। जनरल स्टडीज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, ये 25 मार्क्स का। कुल मिला के 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मेंशन्ड है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में तो सब्जेक्ट से संबंधित जो भी डिटेल होगा वो मेंशन रहेगा। सिलेबस इसमें नीचे दिया है, हॉर्टिकल्चर का सिलेबस दिया है, नेशनल इंटरनेशनल जो एग्रीकल्चर ट्रेड है उसका सिलेबस मेंशन है, रेगुलेशंस, क्वालिटी एश्योरेंस इसके बारे में। और स्टेज सेकंड में जो आएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 100 मार्क्स का, उसके लिए भी इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है काफी डिटेल में। ट्रॉपिकल एंड ड्राईलैंड फ्रूट प्रोडक्शन, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन, ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, पोस्ट हाउस टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ मेंशन है। बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, और फिर फर्दर डिटेल्स सारी की सारी इसमें मेंशन है। तो कुल मिला के 13 चैप्टर्स हैं इसमें, जो कि इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस सेकंड स्टेज के लिए मेंशन किया है, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है उसके लिए। और फिर थर्ड स्टेज में इंटरव्यू है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिखे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स एट स्टेज 1 and 2 मेन विल बी डिसाइडेड एज पर द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स हो गए NTA के उसके हिसाब से है। और फिर टाई के लिए कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो ये भी मेंशन है कि अगर टाई हो जाए दो दो कैंडिडेट्स का तो कैसे उसको रिजॉल्व किया। तो कुल मिला के सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं, और जो लोग इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल दीज डिटेल्स दे आर मेंशन। अब थोड़ा वापस चलते हैं और जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का बुलेटिन है उसको भी क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें 25 पोजीशंस हैं, ये भी इन्होंने NTA को दिया है, सो NTA के पास ही है। इसको भी स्क्रॉल करेंगे तो पहला इंट्रोडक्शन है, और फिर जो पे स्केल्स है और उसके बारे में मेंशन है, फीस के बारे में मेंशन है। रिजर्वेशंस कैसे हैं, 6 पोजीशंस अनरिजर्व्ड हैं, EWS है, 5 SC की है, 10 OBC की है। तो इस टाइप से 25 पोजीशंस दे आर देयर। एंड फर्दर गोइंग इनटू द क्वालिफिकेशंस, तो इसमें सिर्फ इन्होंने ग्रेजुएट डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर में, और अगर मास्टर डिग्री हो तो उसको प्रेफर किया जाएगा सेम डिसिप्लिन में। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हाउस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंसेस, ये सब के सब इसमें मेंशन है, सारे के सारे डिसिप्लिन। फर्दर जो चीजें मेंशन है वो एज लिमिट के बारे में लिखा है 30 इयर्स। डिप्टी डायरेक्टर के लिए 40 इयर्स था, इसमें 30 इयर्स है। तो फ्रेश कैंडिडेट्स जो जाते हैं वो इसमें एलिजिबल है इन सब चीजों के लिए, इन पोजीशंस के लिए। और फिर रिजर्वेशंस के बारे में डिटेल्ड मेंशन है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें 2 ही स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है MCQ टाइप जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और स्टेज 2 है डिस्क्रिप्टिव टाइप जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो 250 मार्क्स का कुल है। इसमें इंटरव्यू वाला इन्होंने शेड्यूल मेंशन नहीं किया है, तो NTA इसको लेगा और 250 मार्क्स के बेसिस पे इसका आपका क्वालिफाई कर जाएंगे।
मेंशनड डिटेल है कि हॉर्टिकल्चर के 60 क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्रिहेंशन के 30 हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप 100 मार्क्स, और उसका सिलेबस फिर फर्दर मेंशनड है। ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑलरेडी मेंशन। तो इसको आप देख सकते हैं डिटेल में, इसमें भी जो 12-13 चैप्टर हैं वो इन्होंने लगभग सिलेबस वही है, तो वो ऑलरेडी मेंशनड है। टाई केस कैसे रिजॉल्व किया जाएगा और फिर फर्दर डिटेल्स। तो कुल मिला के आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए और जो भी कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं वो अप्लाई करिए। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोस्टल टेक्नोलॉजी, फूड साइंसेज के जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं उनको अप्लाई करना चाहिए डेफिनेटली। काफी सारी पोजीशंस हैं, 90 पोजीशंस, 19 पोजीशंस डिप्टी डायरेक्टर की और 25 पोजीशंस जो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लेवल की हैं। इनको आप अप्लाई करिए और जो भी इंफॉर्मेशन है सारी डिटेल्स मेंशन है पोर्टल पे, कैसे एक्सेस करना है मैंने आपको बता दिया। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, फिर फर्दर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।